ऐसे लग रहा है मुंह धो के आई हूँ, अभी बर्तन धो के आई हूँ गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो अभी ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्यूसडे इवनिंग से। इससे पहले तक का व्लॉग आपने देख लिया होगा। तो अभी शाम के ऐसे ही 4:30 या 5 बजे थे, टाइम तो मुझे ध्यान नहीं है। तो बोतल पानी की सारी खाली हो रखी थी। और पतिदेव का क्या काम है ना, खाली करेंगे किचन में रख देंगे, खाली करेंगे किचन में रख देंगे, कभी भी भर के नहीं रखते हैं वो बोतल। और मुझे ना एक साथ इकट्ठी दिखाई देती है ना, मुझे बड़ा बेकार लगता है। तो सारी बोतल्स किचन में ही थी, तो मैंने सोचा इन्हें एक साथ ही भर के रख देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, प्यास भी बार बार लगती है। तो जैसे ही पानी नहीं मिलता ना, मतलब ज़्यादा ठंडा तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन मिक्स करके पीती हूँ ना, तो जब बोतल खाली मिलती है तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि भर के रखो और एकदम से खाली रहती है। तो पतिदेव का तो यही है, वो कभी बोतल भर के नहीं रखते। जब भी उनसे बोलूँगी ना तब एक दो बार कर देते, लेकिन वैसे नहीं कि पानी पिया किचन में ही मिलेगी बोतल। तो बस यहाँ पर मैं भर रही थी पानी की बोतल। और अभी ये आए थे ऑफिस से तो जल्दी आ गए थे आज थोड़ा। तो मैंने बनाई थी चाय, दोनों ने पी, हमने चाय। चाय पीने के बाद थोड़े बहुत दोपहर के बर्तन थे, थोड़े बहुत चाय के हो गए। तो उसके बाद मुझे करने हैं बर्तन वॉश। तो उससे पहले मैं रख दूँगी सारी बोतल्स पानी की फ्रिज में। उसके अलावा कुछ बर्तन ना फ्रिज में एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो मैं उनको भी निकाल दूंगी, क्योंकि अभी मुझे बर्तन वॉश करने ही है। क्या होता है ना, एक तो मलाई वलाई का बर्तन रह जाता है, पति वो भी पति देव का ही काम है। वो कभी भी जैसे चाय बनाने के लिए बोल दो ना उनसे, कभी मेरा मन नहीं होता है चाय बनाने का, तो वो बना के पिला तो देते हैं, लेकिन जैसे वो चाय बनाने आते हैं ना, मलाई इतने सारे बर्तनों में करके रख देंगे। मैं एक ही बर्तन करती हूँ मलाई का, और वो जगह जगह फ्रिज में हर बर्तन में आपको मलाई मिलेगी। तो वो सारे मैंने इकट्ठे किए। फिर उनका टिफ़िन बॉक्स था, वो मैंने खाली किया, उसको भी मैं अभी वॉश करके साफ़ करके रख दूंगी, तो नेक्स्ट डे के लिए इजी हो जाता है। तो बस यहाँ आ गई थी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। और कुछ जो मैंने घी बनाया था ना पिछले व्लॉग में, आपने देखा होगा, वो दोपहर के बर्तन थे घी वाले। वैसे तो मैंने सब क्लीन कर दिया था, लेकिन घी वाले बर्तन थे, उनको भी मैं अभी क्लीन करूँगी। मैंने वैसे बर्तनों के साथ इसलिए क्लीन नहीं किया था, क्योंकि घी में ना चिपचिपापन होता है, फिर सारे बर्तन में लगता है। तो इस वजह से मैं उन्हें अभी क्लीन करूँगी। तो वो सारे बर्तन हो गए थे, अभी शाम की चाय के बर्तन हो गए थे, साथ ही साथ पतिदेव का टिफ़िन हो गया था। और थोड़े बहुत पानी वगैरह पीते हैं बीच में, तो वो हो जाते हैं। कभी तो बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं और कभी थोड़े बहुत रहते हैं, जब मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। लेकिन बर्तनों का ना सच में ढेर ही रहता है, जब भी चाहे 2 लोग हो चाहे 10 लोग हो फैमिली में। मेरे साथ तो यही होता है। ये देखो गाइस, स्वेटिंग देख लो आप पहले। 4 बर्तन साफ करने में, हाँ गर्मी क्या हाल करेगी गाइस, ये देखो। मुझे कुछ ज्यादा ही लगती है, मुझे ऐसा लगता है इतनी ज्यादा गर्मी। पसीने देखो, जैसे मैंने खेत में काम कर दिया हो, इतनी बुरी हालत हो रही है। पतिदेव गए हैं मंदिर, और अभी आए थे वो थोड़ी देर पहले। चाय वगैरह बनाई, फिर वो नहा के पूजा करके अभी गए मंदिर। आज मंगलवार है इसलिए। और मेरे मन में ना गाइस एक बात आ रही थी कि मतलब अभी आई है दिमाग में, वैसे तो हमारा कंटिन्यू ये चल ही रहा है। तो
मतलब ऐसा है कि श्राद्ध जैसे चल रहा है, तो इसमें ना मंदिर में अपने पूजा पाठ करते हैं या नहीं हम लोगों को इतना नहीं पता, लेकिन हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं। और मंदिर में भी हो ही रही है लगातार, जैसे यहाँ वाले मंदिर है तो पतिदेव जाते हैं सुबह के टाइम, तो होती है वहाँ। तो हम भी अपने मंदिर में सुबह शाम दिया बत्ती मतलब हो ही रही है। अभी मैं तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन पतिदेव कर रहे थे टाइम टू टाइम। तो वो वाली चीजें हैं। तो मुझे कमेंट करना अगर आप लोगों को इस बारे में पता है कि श्राद्ध में घर के मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं। हमें सच में आइडिया नहीं है इस बात का, और मैं जितना बोल रही हूँ ना उतना ही ज़्यादा मेरा पसीने से बुरा हाल हो रहा है। मैं थोड़ी देर फैन में बैठती हूँ, फिर डिनर बनाना है। थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं, आज मैंने वो फोल्ड नहीं करे। मैं दिन में लग गई थी, मेरे पास ना फ़ोन आ गया था गाँव से भतीजी का, तो हम लोग आज गप्पे शप्पे लड़ाने में लगे थे, बस उसी में लगी थी। और क्या कहते हैं, फिर मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है पतिदेव के आने के बाद। तो बस अभी मैंने शुरू करा है अपना शाम का रूटीन। वो आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करूंगी, उसके बाद बनाते हैं डिनर। और टाइम क्या हो रहा है अभी, एक सेकंड, टाइम हो रहा है 7 बजे का ये टाइम है। ये देखो, अब आपको सही से दिखेगा, मैंने वैसी लाइट बंद कर दी गाइस। तो गाइस ये देखो, ऐसा लग रहा है मुंह धो के आई हूँ अभी, बर्तन धो के आई हूँ गाइस, मुंह धो के नहीं आई सच में, उसी से ये हाल है। सच में गाइस कितनी गर्मी हो रही है, या फिर मुझे इतनी लग रही है, क्या हाल हो रखा है ये। कोई कहेगा हाँ यही हो रही है, एक कमेरी इतना काम करती है कि पसीने से तरतर है ये। हाँ, फैन की हवा। तो बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी कहते हैं ना जिसे, वो पड़ रही है गाइस। उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठी फ़ैन में, फिर पतिदेव भी आ गए थे, तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। मुझे बनाना है डिनर, तो आज सिंपल सा ही डिनर बनाऊंगी, लेकिन जो चीज़ आज मैं बना रही हूँ ना उसको काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिया, इनको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और जब से मैंने ये नाइफ़ सेट मंगवाया है तब से तो चॉपिंग करना इतना इजी हो गया है मेरे लिए। पहले मैं उस चाकू से लगी रहती थी, वो थोड़ा ख़राब हो गया था, इस चॉपर पे चलता नहीं था वो ढंग से। तो ये वाले नाइफ मैंने मंगवाया गाइस, इतने अच्छे से मैं चॉपिंग कर पा रही हूँ अब फटाफट। तो चॉपिंग मैंने कर ली, टमाटर 3-4 छोटे छोटे टमाटर मैंने अच्छे से चॉप कर लिए। उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। तो मार्केट से आते हुए अभी पतिदेव पनीर लेके आए, तो यहाँ पर मैंने तेल गरम किया, उसमें थोड़ा सा घी डाला। मैं ये वैसे देसी घी में ही बनाने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई, तो मैंने ऑयल भी डाल दिया। फिर मैंने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए उसमें देसी घी डाल दिया। उसके बाद जीरा, फिर चॉप किए हुए टमाटर, सूखी आधी लाल मिर्च, उसके बाद सारे बेसिक मसाले, और इसको अच्छे से पकाएंगे तब तक कि हमारा जो है ऑयल इसमें से सेपरेट ना हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा, मसाला अच्छे से पक जाएगा, धीमी धीमी सी खुशबू आने लगती है और ऑयल सेपरेट हो जाता है। तो मसाले अच्छे से पक गए थे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया मैश किया हुआ पनीर, क्योंकि मैं पनीर भुर्जी बना रही थी, तो मैंने पनीर को पहले ही अच्छे से मैश कर लिया था, और उससे पहले मैंने पनीर को अच्छे से धो भी लिया था। तो सारी चीज़ें करने के बाद इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और मिक्स आप इसको जितना अच्छे से करोगे ना उतना इसका अच्छा फ्लेवर आता है, उतनी ही ये टेस्टी लगती है। इसको ना घुमाते रहो, मिक्स करते रहो, तो अच्छे से मसाले में कोट हो जाती है ये। और उसके बाद इसमें से भी हल्का हल्का जो घी होता है या ऑयल होता है वो सेपरेट होने लगता है। तो हमारी पनीर भुर्जी रेडी है। इसे आप हरे धनिया से गार्निश कर सकते हैं, जो कि मेरे पास आज नहीं था। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं करीबन 7:30 सुबह के। तो मैं हूँ वॉशरूम में, क्योंकि अभी मैं नहा के जो है ना वाइपर लगा रही थी वॉशरूम में। और नहाने के बाद ना मैं एक बार वाइपर लगा देती हूँ, तो बाद में ना गीला गीला रहता है वॉशरूम, तो अच्छा नहीं लगता, सूख जाता है दिन भर में, तो सही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं वाइपर लगा दूंगी। और आज ना मैं पहले ही नहा ली हूँ, झाड़ू वगैरह मेरा लग गया था, डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी। मॉर्निंग रूटीन जो होता है, हम लोग उठ गए थे 6 बजे, मैं और पतिदेव दोनों ही। और आज वो घर में ही हैं, ऑफिस नहीं गए। तो लेकिन फिर भी हम थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ऑफिस नहीं गए तो लेट हो गया। वो कभी कभार का होता है जब बिल्कुल ही मन नहीं करता, लेकिन अभी हमारा रूटीन यही है, तो हम जल्दी उठ गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा योगा वगैरह किया। योगा करने के बाद मैंने थोड़े से घर के काम के, जैसे झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना सुबह का, वो निपटा लिया। उसके बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने, क्योंकि फिर पूजा भी होती है और सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से।
पतिदेव भी यहाँ पर फ्रेश हो गए थे, नहा लिए थे अच्छे से। फिर उन्होंने कर दी थी पूजा और मैं लग गई थी अपना मोपिंग करने में। तो थोड़ा-सा ब्लिंकिट से मैंने सामान मँगवाया था, सॉरी बिग बास्केट से। आजकल मैं उसी से मँगवाती हूँ क्योंकि वो लाने का चार्ज ना बहुत कम लेता है, तो बिग बास्केट या ज़ेप्टो से ही मैं मँगवाती हूँ। ब्लिंकिट से बहुत ही ज़्यादा कम मँगवाती हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत चार्ज लेता है। तो जिस दिन ये घर में रहते हैं ना, मैं आराम से काम करती हूँ, मतलब कुछ ऐसे भाग-दौड़ नहीं रहती है। अब जिस दिन ऑफ़िस जाते हैं उस दिन तो ये रहता है कि टिफ़िन भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है, उसकी भी टेंशन रहती है। लेकिन ये होता है ना कि जिस दिन घर में हो तो वो सब चीज़ें आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी वज़ह से ना मैंने आज का काम बड़े आराम-आराम से निपटाया और अभी मैं लगा दूँगी पूरे घर में पोछा, फिर जाएँगे सीधे नाश्ता बनाने के लिए। तो सारा काम करने के बाद फिर मैं चली गई कंघी वगैरह करने के लिए, क्योंकि मैंने बाल-वाल नहीं बनाए थे, सीधे नहाई और फिर मैं लग गई थी अपना पोछा वगैरह लगाने में। बाकी का काम मैंने पहले ही निपटा लिया था। तो बस उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने जो बिग बास्केट से सामान मंगवाया वो निकाला और उसको जो-जो जहाँ पर रखना था वो रख दिया। उसके बाद अब बनाते हैं नाश्ता, और आज कुछ अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता बनाने वाली हूँ मैं, बहुत ही सुकून के साथ, क्योंकि रोज़ तो बड़ी जल्दी रहती है सुबह-सुबह के टाइम ना। आज पतिदेव घर में थे तो मैंने कहा आज बढ़िया सा नाश्ता बना के खिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खीरा और टमाटर ले लिया है। प्याज़ वग़ैरह हम लोग खाते नहीं है, तो मैं प्याज़ किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करती हूँ, प्याज़, लहसुन कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मैं खीरे को ना बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी और साथ ही साथ इसी तरीके से मैं टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। और इसके साथ आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने यही चीज़ें ली हैं 2। तो इसके बाद मैंने इसमें डाली खूब सारी मेयोनीज़, जो कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है। उसके बाद इसमें आप सीज़निंग डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स वगैरह, थोड़ा-सा ब्लैक सोल्ट, काली मिर्च का पाउडर, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स इतना करना है इसको, जैसे जो मेयोनीज़ है ना इसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। तो बस मैं इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और फिर मैंने यहाँ पर मंगवाया था बिग बास्केट से ब्रेड, तो पतिदेव ही ले आए थे, वो नहीं मंगवाया मैंने, पहले से ही रखा हुआ था। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइसेस मंगवाए हैं, जो कि जब आप ब्रेड सैंडविच बनाते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए 3 ब्रेड, उस पे मैंने थोड़ी-सी जो सॉस आती है ना पिज़्ज़ा सॉस, वो लगाई है। और जो मैंने मिक्सचर बना के रखा है वो मैं इसके साथ फैला दूँगी, मतलब इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ आप इसमें अपनी पसंद के मसाले, अपनी पसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसमें मेयोनीज़ देती है, तो वो मैंने सारी चीज़ें ऐड करके मिक्स करके ऊपर से फैला दिया है ब्रेड के ऊपर। उसके बाद जो ये चीज़ स्लाइसेस थे वो भी मैंने कट कर करके इसके ऊपर फैला दिया। आप चाहे तो पूरा का पूरा स्लाइस भी रख सकते हैं ब्रेड के ऊपर, लेकिन मैंने कट कर करके थोड़ा-थोड़ा रखा था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने उसमें मेयोनीज़ भी ऐड करी थी इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने सारी जो है फिलिंग कर दी थी। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा देसी घी लगाया मैंने ब्रेड के ऊपर से, और इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और तवा मैं यूज़ कर रही हूँ द इंडस वैली का, जो कि मैंने आपके साथ कई सारे व्लॉग्स में शायद शेयर कर दिया जब से मैंने ये लिया है। बहुत ही अच्छा है, आप खुद देख सकते हैं ब्रेड कितने अच्छे से सिक के तैयार हो गए, एकदम क्रिस्पी। तो ब्रेड सैंडविच हमारे बन के रेडी थे। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको कट करके कि ये अंदर से कैसे मेल्ट हुआ है। तो एक ब्रेड रह गया था, मैंने उसको भी सेकने के लिए रख दिया। तो गाइज़ अभी करीबन टाइम हो गया था 2:30 बजे का दोपहर का, और अभी तक हमारा जो है लंच वगैरह सब निपट गया था।
तो लंच में आज मैंने कुछ खास नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही टमाटर की चटनी, रोटी और छाछ के साथ हमने लंच किया। तो इस वजह से मैंने फिर शूट भी नहीं किया। मैंने कहा कुछ वैसा तो बना नहीं रही, कभी कभार ना हमारा मन होता है बिना सब्जी के भी हमारे यहाँ चलता है चटनी के साथ। तो आज मैंने चटनी के साथ रोटी बनाई। फिर अभी टाइम हो गया था 2:30 बजे का और फिर एडिटिंग वगैरह भी करी मैंने, थोड़ी बहुत रेस्ट भी किया। अभी पतिदेव को जाना पड़ गया अचानक ऑफिस, वैसे ये जा नहीं रहे थे तो इनके ना एक जज साहब है वो एक्सपायर हो गए, तो इनको अचानक से वहीं जाना है। तो अभी इनका फ़ोन आया था ना, तो मैं इनसे वही बात कर रही थी। तो बस ये वहीं के लिए रेडी हो रहे थे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये उनके पास जाते रहते थे केस वगैरह लेके, क्योंकि वो रिटायर्ड जज थे इस वजह से। तो बस ये इनकी सारी टीम का फ़ोन आ गया तो ये सब चले गए वहाँ। और फिर मेरा भी काम मतलब ऐसा मन सा नहीं लग रहा था इनके जाने के बाद, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ना अपनी साड़ियाँ जो है शेयर करती हूँ जो मेरे पास है। तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ मतलब शादी से लेके अब तक, लेकिन पूरा जो एक बेड का बॉक्स है ना वो पूरा साड़ियों से ही भरा हुआ है। लेकिन अभी मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ जो मैंने रिसेंटली ली है और अभी फेस्टिव सीज़न में मेरे काम आएंगी और आप लोगों के भी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ले सकते हो। तो अभी जो मैंने लहरिया साड़ी दिखाई है ये मैंने ली थी करीबन आज 1 साल हो गया इस साड़ी को, लेकिन पहनी मैंने 1-2 बार ही है। तो बड़ी अच्छा पैटर्न है इसका लहरिया और इसका ब्लाउज़ आपने देख लिया है। जो दूसरी जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ ये मैंने ली थी इंस्टाग्राम के पेज से। तो जब मेरे भतीजे की शादी थी ना, ये सारी साड़ियाँ मैंने तब ली थी, लेकिन ये मैंने पहन ही नहीं पाई थी उस टाइम। मैंने ब्लाउज़ वगैरह सिलवा के रख लिया था। तो ये मैंने अभी रिसेंटली जो है रक्षाबंधन पे पहनी थी, जब मेरी ननद आई थी गाँव में, तब मैंने ये पहनी थी और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। अभी ये जो येलो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ इसका भी बहुत अच्छा पैटर्न है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख ही सकते हैं, कंट्रास्ट में इसका ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है और येलो कलर की साड़ी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है ये। मैंने जो मेरी ननद की बेटी है उनकी शादी में ली थी हल्दी पे, तो ये वो है। और ये है मेरी फेवरेट साड़ी जिसे आप कह सकते हैं। सच में इंस्टाग्राम की ट्रेंडिंग साड़ी है ये, आप लोगों ने देखी होगी। इसको लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6-7 महीने हो गए। ये मैंने ली थी, नहीं 6-7 महीने नहीं सॉरी, ये भी मैंने जो है ना भांजे की शादी में ही ली थी। जब हम लोग भात के लिए गए थे तो भात के फंक्शन में मैंने ये पहनी थी। जब हम लोग भात देने के लिए पटरे पे खड़े हुए थे तो उस फंक्शन में मैंने ये पहनी थी। तो भाई बहुत प्यारी साड़ी है सच में। अभी तो ये आपको ऐप्स पे भी मिल जाएगी, तब तो ये मैंने इंस्टाग्राम के पेज से ली थी। मैं सबका लिंक मेंशन कर दूंगी अगर आप लोग बोलोगे। और अभी जो जिम्मी चू वाली साड़ी वो तो आप लोगों को पता ही है कितनी ज़्यादा चली है, अभी भी चली रही है। अगर आप देखो तो ये मतलब गई नहीं है, अभी किसी भी पेज पे आपको मिल जाएगी। तो वो भी बहुत प्यारी थी। उसके बाद आ जाता है इस वाली साड़ी पे। इसका कलर कॉम्बिनेशन मतलब ये डार्क पिंक में है और इसमें कई सारे कलर है। इसमें पर्पल कलर भी है, येलो भी है। ये तो कई साल पहले मैंने ली थी लेकिन ऑनलाइन ही ली थी और आज तक ये साड़ी वैसी है कॉटन सिल्क में। अभी जो साड़ी मैं दिखा रही हूँ डार्क पर्पल कलर में गाइस, ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब पहन लेती हूँ ना इसे इतना ज़्यादा खिल के आती है, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसका कलर डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये भी मैंने पीच मोड़ के पेज से ली थी, मतलब ऐप से ली थी। तो इसमें बहुत सारे कलर पता नहीं अब मिलेगी आपको नहीं, क्योंकि ये भी मैंने पहले ली थी, काफ़ी साल हो गए इसे भी लिए हुए। पर मेरी जो फेवरेट है ना वो साड़ियाँ मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो अभी रिसेंटली मेरी फेवरेट है और फेस्टिव सीजन में आप लोग पहन सकते हो, खरीद सकते हो। ये वाली साड़ी मैंने ली थी भांजे के, जब उसका रोका हुआ था ना तब लिया था मैंने। ये गाँव के पर्पज से ही ली थी, थोड़ी सी गाँव का टच होना चाहिए, हैवी सी ली थी थोड़ी। तो मुझे उसके रोके में जाना था तब मैंने ये ली थी। और उसके बाद ये बहुत पुरानी साड़ी है। ये शायद मैंने ये भी इंस्टा के पेज से ली थी, जब एक बार फ्रिल वाली साड़ी बहुत ज़्यादा चली थी उस टाइम पे ये मैंने ली थी। तो अभी के लिए तो मैं इतनी दिखा रही हूँ। साड़ियाँ मेरे पास और भी बहुत सारी है, किसी दिन और टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी साड़ियाँ शेयर करूँगी। तो अभी मैं इनको अच्छे से पैक करके रखूँगी क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं। तो उसके बाद जो है
पहनी जाएंगी सारी साड़ियाँ। तो कैसा लगा मेरी साड़ियों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सबसे अच्छी आपको कौन सी वाली साड़ी लगी वो भी मुझे कमेंट करना। और अगर लिंक चाहिएगा आप लोगों को, मैं डाल दूंगी सारी साड़ियों के लिंक। जो ऑफलाइन लिए हैं उसका तो मैं दे नहीं सकती हूँ, एक ही साड़ी मैंने इसमें ऑफलाइन लिया है, वरना ज़्यादातर जो है ऑनलाइन ही है। तो बस ये सारी साड़ियाँ मैंने इस तरीके से पैक कर दी है जिससे कि अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ मैं। और मेरे कपड़े ना इसी तरीके से, मैं साड़ियाँ वगैरह सूट वगैरह सब इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये था मेरा कुछ मेरी फेवरेट साड़ियों का कलेक्शन आप लोगों के साथ। अभी बहुत सारी है, किसी दिन टाइम आने पे शेयर करूँगी। तो ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करना। मिलूंगी नए व्लॉग में, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।